गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इतिहास का चैप्टर नंबर 1 हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल, इसमें पूर्व में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज इसी क्रम में हम लोग आगे के से इस महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें थर्ड नंबर पर आता है नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूह। तो उस समय हजारों वर्ष के पूर्व काल में जो नए और सामाजिक राजनीतिक समूह थे, उनके अंतर्गत कुछ अलग अलग इतिहासकारों के आगे बहुत बड़ी भारी चुनौती थी उस समय, यानी जो सन 700 और 1750 के बीच जो समय था, 700 से और 1750 ईस्वी तक का जो मध्यकाल का समय था, उसमें काफ़ी परिवर्तन था। तो उस परिवर्तन में बहुत उनके लिए चुनौती वाला भी था। मुख्य रूप से इसलिए भी था क्योंकि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए, क्योंकि इस काल में बहुत अधिक परिवर्तन हुए। हजारों वर्षों के दौरान, यानी यहाँ से लेकर इस काल में बहुत सारे परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों के कारण में इतिहासकारों को भी इसके बारे में पता करने में कुछ कठिनाइयाँ का भारी चुनौती थी उनके लिए, क्योंकि परिवर्तन कुछ समय बाद हुए, कुछ जल्दी हुए। तो उस कारण से उनकी स्पष्ट जानकारी के बारे में अध्ययन करने के लिए ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा। और इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, और अलग अलग समय पर जो इनकी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे सिंचाई में रहट, पुराने समय में लोग जानते हैं कि सिंचाई के लिए रहट यूज किया जाता था, जो सिंचाई के रूप में रहट का यूज करते थे, और कटाई में चरखी करते थे, जिसे धागा चलाना था, इसको चरखा बोलते थे। तो महात्मा गांधी का प्रतिबिंब था। और युद्ध में आग्नेय शस्त्र बारूद वाले हथियार यूज किए जाते थे, बारूद भरी जाती थी और ऊपर से उनको आग लगा करके यूज किया जाता था। आज नई तकनीकी है, वो परिवर्तन बहुत हो चुकी है, लेकिन पुरानी तकनीकी में इसी तरह के उपयोग किए जाते थे। और जो खाने के रूप में खानपान का उपयोग था, उनमें बहुत सारी चीज़ें, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी, इस तरह की चीज़ों का उत्पादन किया जाता था। क्योंकि परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। यानी इसमें नए सामाजिक परिवर्तन भी हुए, राजनीतिक भी हुए, आर्थिक भी हुए, और सांस्कृतिक परिवर्तन थे, उनमें भी परिवर्तन हुआ है। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने आना जाना बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोग एक झुंड बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, यानी अपने जीवन यापन करने के लिए किस तरह किया जाए उसके लिए तलाश बनाते थे। यात्रा भी लोग करने लगे, और बहुत सारी इस माध्यम पर अपार संपदा हो गई थी। इसमें अपना भाग्य करने के लिए अपार संभावना मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बड़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम था राजपुत्र, राजा का पुत्र से निकला है। राजपूत का अर्थ होता है राजपूत, यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, जो कहां से निकला है? राजपुत्र। राजपुत्र और राजपुत्र क्या हो गया? राजा का पुत्र। तो ऐसे इसमें आमतौर पर योद्धाओं के समूह के लिए प्रयुक्त होता था, जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे। और यह राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और जो उनके समाज के अलग अलग शासकों, सेनाओं में सेवरत थे, उनका अलग अलग पराक्रम भी था। और जिसके अफसरों का हमें मराठा, सिख, जाट, ओम, कायस्थ, तो मुख्य लिपिक और कार्य करने वाली जात थी। कायस्थ में शक्तियाँ वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, कायस्थ कार्य, तो इन लोगों का वैध शक्ति होते हैं। इनका क्या करता था? लिखा जो बन पड़ेगा, तो लिपिक का कार्य करते थे, तो ये कायस्थ के जात के लोग किए होते थे। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, और इसका इलाका बढ़ता जा रहा था। जंगलों की कटाई होती आज भी हो रही है, उस टाइम स्टार्ट हो गया था, और एक नए समावेश हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। इसीलिए कहा गया बहुत सारे परिवर्तन हुए इस काल में। और क्षेत्रीय जो समूह की क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठों, मंदिरों में प्रभावित होने लगे, बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए थे। और इसके बाद
बहुत सारी ऐसी भी आर्थिक सामाजिक अंतर होने लगे। कुछ ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, आज भी करते हैं। उस टाइम धीरे धीरे इसके आधार पर कई दर्जे बदलते रहे और एक जात का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था, तो इसका भी प्रभाव से पड़ा। दूसरा आता है क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र थे जिसमें आपने इसे पूर्वी चैप्टर 1 के बारे में आप अध्ययन करेंगे आगे। इसमें चोल है जो आगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा गया, तुगलक के बारे में, मुगल साम्राज्य का वो चैप्टर में आपको पढ़ चुके हैं। बड़े बड़े राज्यों में कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में उदाहरण दे सकते थे। इन्होंने एक विशाल साम्राज्य को चलाया था जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान गजनी तक फैला हुआ था, जिससे संपूर्ण दक्षिण भारत भ्रमण भी आ जाता था। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र हुए और एक नया बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। इनमें मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था और मुगल साम्राज्य का जो शासन था काफ़ी समय तक रहा। इन राज्यों में काफ़ी जो अलग अलग चोल खलजी वंश भी हुआ, इसमें तुगलक भी हुए थे। तुगलक वंश में मोहम्मद तुगलक भी तुगलक था। मुगल में भी आपका बहुत बड़ा शासन रहा में, इसमें बाबर से प्रारंभ हुआ और बहादुर शाह जफर से चला। जो अंतिम बहादुर शाह जफर थे मुगल शासक, अंग्रेजों के समय भी रहे। वो 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन के ढलान पर था और धीरे धीरे प्रवर्तन हो गया। तो आप करके सामाजिक दृष्टिकोण से अंग्रेजों का शासन नहीं आया। इस प्रकार से जो क्षेत्र था, क्षेत्र का बढ़ा हुआ, नए नए साम्राज्य बने और साम्राज्यों का विस्तार होता चला गया। अगला था पुराने और नए धर्मों। इसका अर्थ है पुराने और नए धर्मों, यानी बहुत सारे पुराने धर्म थे, परिवर्तन हुए। इसलिए जिन हजारों वर्षों को प्रताड़न कर रहे थे उनके दौरान धार्मिक परंपराओं के बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्ति स्तब्ध होती थी। दैविक शक्तियों का होता और उन्हीं पर विश्वास किया जाता था, झाड़ फूक इस तरह से। और धीरे धीरे दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म का स्थानीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का बढ़ोतरी हुई, वैसे वैसे इनमें धीरे धीरे धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए। आज हम जैसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग के महत्वपूर्ण बदलाव आए। तो हिंदू, क्योंकि परिवर्तन में कुछ नए देवी देवताओं की पूजा करना, राजा द्वारा मंदिरों का निर्माण कराना, समाज में पुरोहित की मंदिरों के लिए कार्य चीज़ें वो राजा ज्ञान सब कराते थे। संस्कृत के ग्रंथ के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इसके संरक्षक के नए, क्योंकि इनके संरक्षक के नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों के समर्थन के कारण समाज में इनका दबदबा और बढ़ गया था। तो इस तरह से राजा महाराजाओं के पुरोहित ब्राह्मण रखे जाते थे और इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन तो भक्ति अवधारणा के रूप में भी आया। यही वह युग था जिसमें इस महाविद्य में नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश, जो कुरान शरीफ था, इसका संदेश भी इसी मंदिर में ही आया था, जो मुस्लिम धर्म की पवित्र ग्रंथ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, इसका प्रेम करना और उदारता अपनी आस्था में रखने वाले हर व्यक्ति कह लगा था। कई शास्त्र इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों के न्याय से अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। उलेमा इनका एक होता है, इसमें मजाक की करते हैं। इसमें पैगम्बर साहब जो जैन थे, पैगम्बर इस्लाम में आरंभिक दौर में धर्म के नेतृत्व करने वाले बहुत परिवर्तनकारी हुए और ऐसे धर्म सिद्धांतों के रहते विचारों को लेकर भिन्नता देखने को मिलती है। तो इस युग में देखा मैंने नए समाज हुआ, क्षेत्र साम्राज्य हुआ, पुराने नए धर्मों का परिवर्तन भी हुए। और अगला था समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। क्योंकि इस समय जो विचार किया गया था वो इतिहास का समय को केवल घड़ी या कैलेंडर तय नहीं देखते थे, यानी केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते थे, बल्कि उनका नजरिया अलग था। उन्हीं तरह के मत में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास के 3 युगों में बांटा था। यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने इसको 3 युगों में बांटा था, जिसका एक हिंदू, दूसरा था मुस्लिम और तीसरा था ब्रिटिश। तीसरा में हो गया ना ब्रिटिश, यानी 3 समुदाय में बना दिए।
ब्रिटिश। इस प्रकार से जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था कालखंडों का विभाजन, उसको 3 खंडों में बांटा गया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। लेकिन ये लंबे समय तक चला, यह विभाजन विचार पर आधारित था, केवल विचार पर आधारित था। शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रवचन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इसी दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की अपेक्षा हो जाती थी। तो बहुत सारी अपेक्षा होती थी, क्योंकि वहाँ पर ये अपने आप को सर्वोपरि पर मानते थे। इस काल विभाजन के आज बहुत कम इतिहासकार करते हैं। इस काल को जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया, इसको काल विभाजन नहीं मानते, कोई भी इतिहासकार इसको नहीं मानता, क्योंकि ये एक सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं था। प्राचीन समाज में कई प्रकार का समावेश था, उसमें विचारों में क्या दर्शन, शिकारी संग्रह थे, शिकार करने वाले इकट्ठे करना, प्रारंभिकों के कृषि कर्मी थे, शहरों गाँव में निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य साम्राज्य बहुत सारे थे। भारत के इतिहास में ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। इस 1000 वर्ष के दौरान बहुत सारे परिवर्तन आपने देखे, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। बौद्धिक दृष्टिकोण से आधुनिक काल में से की जाती है कि इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाज में प्राय परिवर्तन आते रहे। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। यानी बहुत सारे धार्मिक क्षेत्र में और उसको यूरोपीय उसमें आकर्षित हो गए थे और वहाँ पर अपना इसका प्रचार प्रसार भी करने लगे थे, क्योंकि यूरोप को जो ब्रिटिश साम्राज्य के सब यूरोपीय थे। बहुत सारी खेतियों का हुआ, नील की खेती का हुआ, आपके यहाँ कपास की होती थी, रेशम की होती थी, ये सब धीरे धीरे इनका व्यापार वहाँ पर होने लगा, क्योंकि आकर्षित हुए इससे। तो बहुत सारे इस जो 1000 वर्ष के दौरान, जो 700 से 750 के बीच का दौर है, वो बहुत परिवर्तनकारी रहा है। इसकी अगर जानकारी और देते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन में देखने को मिलते हैं। आज हमारे ये चैप्टर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीक हम लोग अगले चैप्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।